काची संध्या काचिदंतर्निशायाः प्रज्ञादृष्टेरञ्जनश्रीरपूर्वा वक्त्री वेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। सर्वेभ्यः पुनः स्वागतम्। अस्यां शृङ्खलायां सन्ध्यावन्दनकर्मणि उपयुक्तानां मन्त्राणाम् अर्थविषये किञ्चित् ज्ञास्यामः। सर्वेषाम् उपयोगाय छात्राणां च अहं राष्ट्रभाषया अपि अत्र किञ्चित् वच्मि। अहरः संध्यामुपासीत इत्यादि वाक्यों के द्वारा विहित नित्य कर्तव्य संध्यावंदन कर्म में प्रयुक्त किए जाने वाले मंत्रों के अर्थ के बारे में यहाँ थोड़ा जानेंगे। इस प्रथम भाग में हम प्रवेश करेंगे। इस प्रथम भाग में केशवादि 12 नामों का संक्षेप रूप से अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। अत्र केशवादि 12 नाम्नां संक्षेप रूपेण अर्थं ज्ञास्यामः। तत्र आदौ तावत् केशवः इति नाम। केशवः अर्थात् केशी इति असुरस्य हननात् केशवः इति, अथवा अभिरूपाः केशाः यस्य सः केशवः इति। केशी नामक असुर का संहार करने के कारण भगवान विष्णु का नाम केशव है, अथवा सुंदर एवं लंबे लंबे बाल वाले भगवान विष्णु को केशव कहते हैं। द्वितीयः नारायणः इति। नरः विश्वस्य नेता, तस्य अपत्यानि नाराः सर्वे चेतना चेतनाश्च, तेषाम् अयनम् उपादानस्थानं नारायणः, अथवा आपो नारा इति प्रोक्ताः इति स्मृत्युक्तदिशा समुद्रजलशायी नारायणः इति उच्यते। विश्व के नेता रक्षक विष्णु नर हैं। उस नर के अपत्य सभी जीव नार हैं। उस सभी जीवों के उपादान स्थान भगवान नारायण हैं, अथवा नारा शब्द जल का द्योतक है। नारा में जल में शयन करने वाला विष्णु नारायण कहलाता है। अथ तृतीयं नाम माधवः इति। मा इति लक्ष्म्याः नाम, तस्याः धवः स्वामी माधवः इति उच्यते। मां शब्द का अर्थ लक्ष्मी है, धव शब्द का अर्थ है स्वामी। लक्ष्मी जी के स्वामी पति भगवान विष्णु माधव कहलाते हैं। चतुर्थम नाम गोविंदः इति। गो शब्दस्य अत्र वाक् शब्द अर्थे गृह्यते। गवां स्तुतिवचनैः विन्दः, वेद पुराणादि वचनैः स्तूयमानः गोविंदः इत्यर्थः। गो शब्द का अर्थ है वाणी। वेद पुराणादि वाणियों से वचनों से हमेशा जिनकी स्तुति हो वह गोविंद है। वेद एवं शास्त्रों के द्वारा प्राप्य है गोविंद नामक वह विष्णु। पंचमं नाम विष्णुः इति। विष्णुः अर्थात सर्वत्र व्याप्तः। तदेव श्रुतौ अपि उक्तं वर्तते विवेशभूतानि चराचराणि इति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यादि श्रुतिवचनान्यपि अत्र उद्धर्तव्यानि। विष्णु अर्थात चराचर भूतों में सर्वत्र व्याप्त है विष्णु। विवेशभूतानि चराचराणि इस वेद वाक्य से यह अर्थ यहां प्रतीत होता है। षष्ठ मधुसूदनः। मधु नामकम् असुरं सूदयति इति। मधु इति जीवानां शुभाशुभं कर्म, ज्ञानदानेन तत्कर्म नाशयति इति वा मधुसूदनः। मधु नामक असुर का संहार करने के कारण मधुसूदन है। मधु शब्द से जीवों के शुभाशुभ कर्म को कहा जाता है। ज्ञान प्रदान से उन कर्मों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान विष्णु मधुसूदन कहलाता है। सप्तमं नाम त्रिविक्रमः इति। त्रयः विक्रमाः पादन्यासा अस्य इति। त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः इत्यादि श्रुतिवचनैः स्फुटमिदम् अवगम्यते। 3 पदन्यास है जिसका वह त्रिविक्रम है। त्रिविक्रमावतार में भगवान ने 3 पद से तीनों लोकों को नाप लिया था, अतः
वह त्रिविक्रम है। अष्टमं नाम वामनः इति। ये पश्यन्ति तान् स्वकान्त्या वामानि सुखानि नयति इति वामनः। द्रष्टॄन् स्वकान्त्या वामानि सुखानि नयति इति वामनः। जो भक्त भगवान विष्णु को देखते हैं, ऋषि मुनि आदि, उनको अपनी कांति अर्थात प्रकाश से सुख प्रदान करने वाला वामन है। अथ नवमं नाम श्रीधरः इति। श्रियं धरति इति श्रीधरः। श्री अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मी को धारण करने के कारण वह श्रीधर है। श्री शब्द से ऐश्वर्य को भी कहा जाता है। दशमं नाम वर्तते हृषीकेशः इति। हृषीकाणाम् इंद्रियाणाम् ईशः स्वामी हृषीकेशः, सः परमात्मा इति कथ्यते। हृषीक शब्द का अर्थ है इंद्रिय। इंद्रियों के स्वामी हृषीकेश, वह हृषीकेश परमात्मा रूपी है। अथ एकादशं पद्मनाभः इति। पद्मं नाभौ यस्य इति। पद्ममिव वर्तुलाकृतिः नाभिः यस्य इति वा अर्थः ग्राह्यः। जिसके नाभि में कमल है वह पद्मनाभ है, अथवा कमल फूल जैसे गोल आकार में नाभि जिसकी है, गोल आकृति में जिसकी नाभि की आकृति है, वह पद्मनाभ है। अंतिमं द्वादशं नाम दामोदरः इति। दाम इति शब्दस्य रज्जुरित्यर्थः। दाम रज्जुः बंधन साधनम् उदरे यस्य इति। कृष्णावतारे यशोदा भगवन्तम् उलूखले अबध्नात् इति श्रूयते पुराणादौ भगवद्वचनेन च। अथवा दामानि लोकनामानि यस्योदरस्यान्ते स दामोदरः इति वा। दाम शब्द का अर्थ है रस्सी, रज्जु। कृष्णावतार में यशोदा मैया ने भगवान को रस्सी से उदर बांग में बांध लिया था, इसीलिए वह दामोदर कहला गया। अथवा दाम शब्द से समस्त लोक का बोध है। जिसके उदर में सभी भुवन हैं, सभी लोक है, वह दामोदर है। इस प्रकार हम भगवान विष्णु के संध्या वंदन कर्म में विनियुक्त 12 नामों का अर्थ हमने जाना। अग्रिम भाग में कुछ मंत्रार्थ के साथ हम आपसे मिलेंगे। अग्रिमे भागे कतिपय मंत्राणाम् अर्थ सहितम् अहं भवन्तं मिलामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।